नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। खबर दिल्ली से है, जहां मध्य जिला की एटीएस और नार्कोटिक्स टीम ने 50 लाख की लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 31 लाख रुपए बरामद हुए। साथ ही सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई। और इस मामले में डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 मई को किसान नगर इलाके में 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसे फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों ने अंजाम दिया था। जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विस के आधार पर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पिस्टल दिखाकर 50 लाख के लूट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग लगातार की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में 22 दिवसीय पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा आयोजित की जा रही है और फतेहाबाद जनपद में साइकिल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हमारी ये ओपीएस संकल्प यात्रा केवल मात्र एक मांग के लिए हम निकाल रहे हैं, पुरानी पेंशन नीति के लिए। आप देख रहे होंगे भीषण गर्मी के बीच कर्मचारी अधिकारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक मांग कर रहे हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। 19 फरवरी को हमने पंचकुला के अंदर एक महारैली की थी, जिसमें लाखों कर्मचारी पहुंचे थे। सरकार ने दमनकारी नीति चलाते हुए उनके ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाए। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया, लेकिन सरकार उसके बाद एक दुलमुल रवैया अपनाए हुए कोई ठोस निर्णय की तरफ नहीं पहुंची। खुशी की बात है और संघर्ष की बात है कि ये संकल्प यात्रा, साइकिल यात्रा 2 जून को चली थी। धालीवाल जी के नेतृत्व में, सारे साथियों के नेतृत्व में फतेहाबाद में पहुंची। आज मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि ये मेरे दफ्तर के आगे से निकले, उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर मैंने इनका स्वागत किया। और मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से सारे साथियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमारी पहले सरकार छत्तीसगढ़ में है, हमारी हिमाचल में है, हमारी राजस्थान में है, वहाँ पर ओपीएस लागू करती गई। हरियाणा के अंदर भी अगर हमारी सरकार बनी, पहली कलम से ओपीएस लागू करेंगे और पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा के साथ है। जहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी, आज तो यात्रा की बात है, कल को अगर कोई जलसा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन करना पड़ा, उसमें भी कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ रहेगी। जहां एक तरफ चुनावी साल में किसानों का विरोध सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है, वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार हल्ला बोल रहे हैं। और इसी कड़ी में फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की सरकार द्वारा मंजूर की गई। 8/5/2023 को मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दिया था, जिसमें हमने 12 मई से मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी। निगम प्रशासन ने हमारी मांगों का समाधान नहीं किया, इसलिए 12 मई से हम शांतिपूर्ण अपना आंदोलन चला रहे थे। जब 1 महीने तक प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं करी, तो मजबूर होकर हमें नगर निगम के मुख्यालय पर भूख हड़ताल करनी पड़ी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिला पदाधिकारियों, मीडिया एवं सोशल मीडिया सहयोजकों के साथ संगठनात्मक बैठक की और केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में देश आर्थिक व रक्षा की दृष्टि से मजबूत और सशक्त बना है। क्या तो इस तौर पे ही हुई है कि हमने सबका खाना चखा है। कितना हम खा रहे थे कि चर्चा हो ही नहीं पाई। मुंह खोल देते तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खाने को कोई ना कोई डाल देता था। तो हमने हर एक किस्म का भोजन का लुत्फ लिया है। अलग अलग प्रांतों से जो लोग आए हैं, अपने अपने हिसाब से जो खाना बनाए हैं, उस सब का लुत्फ हमको खाने को मिला। और आज इसके बाद मैं समझता हूँ मेल भाव हमारी पार्टी के सभी सदस्यों का बढ़ा है। करनाल में सीएम से मिले स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुतंशिर, आदि पुरुष फिल्म के लेखक भी मनोज। रामायण के ऊपर आधारित है ये फिल्म। सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं भी दी। पलवल की ओमेक्स सिटी में जान जोखिम में डालकर एसी की कॉपर वायर चोरी करने के आरोपी को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा वारदात को अंजाम देने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जैसा आपको बताया, हमारे एसपी साहब श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस और एएसपी मैडम श्री जसलीन कौर ने निर्देश दिए हुए हैं कि चोरी की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है और रात में लगातार निगरानी करनी है, गश्त को बढ़ाना है। तो उसी
आदेश के तहत हमने कार्रवाई करते हुए ओमेक्स एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में गश्त को बढ़ाया था। हमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ एसी की जो पाइप उसको चोरी होने की घटनाएं लगातार घट रही हैं। तो उसी पे कार्य करते हुए हमने रात को गश्त की लगाई और गश्त के दौरान ही एक युवक को काबू किया गया जो एसी की पाइप को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा हरियाणा में नशे की रोकथाम हेतु चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नूह वरुण सिंगला के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स सेल एवं अपराध शाखा निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस इकाइयां जो हैं नशे के विरुद्ध लगातार अपने कार्रवाई कर रही हैं, सख्त कार्रवाई। उसी संदर्भ में माननीय महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल जी के दिशा निर्देश में जिला नूह में ये कैंपेन हमारे द्वारा अमल में लाई गई एवं उसके दौरान CIA तावड़ू जो एंटी नारकोटिक सेल का काम करते हैं उसको एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें गांव झामूवास में गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई और वहां पर मौके से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 4 आरोपी जो गांजा जो कि NDPS मटेरियल है उसको बेचने के लिए एक घर में गए हुए थे, जहां पर उस घर से खरीदने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। नहर परियोजना में हर के बैराज से शेयर के अनुसार पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में लागू किए गए रेगुलेशन के मुताबिक काश्तकारों की पानी की समस्या दूर हो गई। सोनीपत के रायो औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फेम नाम की फैक्ट्री में दोपहर को अचानक आग लगी। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी मची। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री से निकलकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई। सूत के धागों से भरे ट्रक में आग लग गई और जिससे सूत जलकर राख हो गया। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कुरुक्षेत्र में तीर्थ विकास दर्शन यात्रा की आयोजित की गई है और सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य मंत्री के नेतृत्व में अपने वाहनों के काफिले के साथ कैथल जिला के विभिन्न तीर्थों के दर्शन करते हुए वापस लौटे। तीर्थ विकास दर्शन यात्रा का आयोजन मोगा में एक किसान को बिजली विभाग द्वारा लगाया गया 6 लाख का जुर्माना। किसान ने बिजली विभाग के बाहर धरना दिया। अधिकारियों ने जांच कर गलती मानी और अधिकारियों ने माना कि बिल गलत बना है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ 2,32,000 ਰੁਪਈਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਵਾਤਾ ਸਾਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਜੋ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਕਰੋ। 2016 ਦੀ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਪਾਤਾ। मोगा में एक सुनार की दुकान से लूट और हत्या को लेकर पूरे मोगा में रोष के चलते सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यापारिक संस्थाओं के एक साथ इकट्ठे हुए और गुरुद्वारा साहिब में मीटिंग की। मोगा की दुकानें बंद रखने का भी फैसला लिया गया। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਮੋਗਾ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ व्यापारी वर्ग सारा इत्थे गुरुद्वारा साहब च इकट्ठा। मोगा में बीते दिन लूट और एक स्वर्णकार की गोली मारकर हत्या के बाद पूरे पंजाब के पूरे व्यापारी वर्ग में रोष फैला हुआ है। सभी में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मोगा में घटना के बाद बंदी
की गई और सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं के सदस्य एक साथ शहरवासियों ने एक मीटिंग की और हजारों की संख्या में शहरवासियों में नाराजगी भी देखने को मिली और इस दौरान मार्च निकाला गया। ये एक परिवार का पुत नहीं, साडा मोगे दे सारे जिहड़े व्यापारी परिवार आ सारिਆਂ ਦਾ ये समझ लो पुत मरिया। जो अज उस घर दे नाल घटना वापरी आ, इस तो पहला एक परिवार नाल होर इदां दी घटना वापरी आ, वो भी इसे तरह बंदा दुकान ते बैठा मर्डर करता गया। अज ये दुकान ते बैठे नूं मर्डर करता गया। सराफा बाजार शहर की जमा धुनी दे विच आ, जे शहर की धुनी च सब तो सुरक्षित जगह उत्ते सराफा बाजार हुंदा, जे उत्थे भी बैठा जिहड़ा व्यापारी आ वो सेफ नहीं तो फिर पब्लिक जिहड़ी आ सेफ कित्थे होऊगी। नित दिहाड़ी घटनावां वड्डियां तो वड्डियां वापरदियां। मार्केट में सनियार दी दुकान दे विच घटना होई सी, उहदे बारे में आज ही सारे मार्केट एसोसीएशन इकट्ठे होके मैनू बस स्टैंड के कोल मिले सी। उन्होंने एक मंग पत्र दिता सीगा, उहदे विचों उन्हां दे मेन डिमांड है जिहड़ा कतल दी लुੱਟ ਦੀ मेन दोषी है सारिਆਂ ਨੂੰ जल्द तो जल्दी गिरफ्तार करने ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एसोसीएशन वालों साडे मीटिंग हुई सी, काफ़ी उन्होंने डिमांड सीगे ਉਹਦੀ पुलिस की वर्किंग स्टाइल की चेंज करने के बारे में भी उन्होंने डिटेल गलबात की है। कबीरधाम के पौड़ी पंडरिया रोड नेशनल हाईवे 130 पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 30 से अधिक यात्री घायल हुए। यात्रियों से भरी बस कवर्धा से लखनऊ जा रही थी। परसवाड़ा के पास तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलटी। बिलासपुर में रायपुर नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। कोरबा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुई चेन स्नैचिंग की घटना, जहां कलश यात्रा निकालते समय महिलाओं के साथ ये घटना हुई। संदिग्ध महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिलासपुर में एनटीपीसी के राखड़ बांध प्रभावित लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। तब स्थानीय अफसरों और एनटीपीसी प्रबंधन ने बैठक कर उनकी समस्याओं को दूर करने और सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वीय मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बढ़ रहा है और ये चक्रवात गुजरात की ओर तेजी से आ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान गुजरात के तट से टकरा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बुधवारी बाजार में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई और जिससे 55 से अधिक दुकानें व गुमटियां जलकर खाक हो गईं। दमकल की मदद से घंटों प्रयास के बाद आग को काबू में किया गया। घटना में व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। डिजिटल युग में दस्तावेज नष्ट करना अब असंभव हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। डिजिटल युग में दस्तावेज नष्ट करना संभव नहीं। सभी विभाग के दस्तावेज डिजिटल रूप में हार्ड ड्राइव में उपलब्ध होंगे और जल्द पूरा बैकअप किया जाएगा तैयार। सीएम ने पूरे मामले के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सिवनी में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की बंजारी घाटी के ट्रक में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमरावती से नेपाल बॉर्डर चना भरकर ये जा रहा था ट्रक। हादसे में ट्रक में भरा लाखों का चना जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला मामला सामने आया। साले ने अपने जीजा को गोली मार दी। दरअसल आरोपी की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद दूसरी बार घोड़ी चढ़ने के सपने देखने लगा और इसी के चलते गोली मारी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हाई स्तरीय कमेटी गठित की है। कर्मचारियों के लिए पूरी तरह एक अल्टरनेटिव का इंतजाम किया गया है और कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री प्रभुराम चौधरी का पलटवार सामने आया। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। मध्य प्रदेश सरकार का एक मुख्य अंग है। आग लग जाए और 6 घंटे बुझे नहीं, सब खाक हो जाए। और अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं रात के 12 बजे तब भी आग बुझ नहीं रही है। और जितने विभाग हैं यहाँ पे उन पे हमेशा उंगली उठती रही है। वो घोटालों में उनका नाम आता रहा है, चाहे वो नर्सिंग
घोटाला हो या महिला बाल विकास, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर आशंका नहीं, इन पे हमेशा उंगली उठती रही है और आग लगना मतलब से उस चीज़ को सिद्ध कर रहा है कि घोटालों की फाइलों में आग लग गई और फिर कोई सबूत बचा नहीं। नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने मानसून को देखते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत संचालित विकास एवं सौंदर्य कार्यों और नालों की सफाई की प्रगति का निरीक्षण भी किया। तो बच्चे की बीमारी का सफल इलाज हुआ। लक्सर के देवभूमि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 2.5 साल के मासूम का जटिल बीमारी का सफल इलाज किया और बच्चा पूरी तरह से अब स्वस्थ और डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी। परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया। बच्चा आया था बेबी मानवी करके, 2.5 साल का बच्चा था। वो हमारे पास छाती में पस की कंप्लेंट से आया था। उसे सांस लेने में दिक्कत थी और उसे बुखार आ रहा था 15 दिन से। उसका जब एक्सरे कराया गया था तो उसकी छाती में पस था। छाती में से पस ड्रेन आउट किया। करीब पहले जब ड्रेन आउट किया तो करीब 250 ml पस आया। फिर लगातार 4-5 दिन तक थोड़ा थोड़ा पस आता रहा। फिलहाल अब बच्चा फिलहाल अब ठीक है। कोई हिमालय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्रदेश की मेरिट में नाम आने पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विशेष अतिथि विधायक ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये किसी भी संस्था के लिए या किसी भी विद्यालय के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है, लेकिन बगैर सहयोग और बच्चों के मेहनत, अध्यापकों की मेहनत और अभिभावकों के सहयोग और विश्वास से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। बच्चों को आज प्रदेश लेवल में टॉप का जो करने का इन्होंने जो अपना जो मेहनत करी है उसका श्रेय जाता है यहाँ के विद्यालय के सभी शिक्षकों को, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में ये विद्यालय खूब तरक्की करे और ऊंचाइयाँ छुए, इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामले। उत्तरकाशी के पुरोला इलाके से अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित 2 लोगों ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश की। दोनों की गिरफ्तारी के बाद बढ़ रहा है सांप्रदायिक तनाव। गलत हुआ, दुखद हुआ। किसी भी महिला के प्रति, किसी बच्ची के प्रति कोई भी अगर गलत भावना होगी, गलत होगा, दुराचार की भावना होगी, दुराचार होगा, उसका हम कतई समर्थन नहीं करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इसकी हम पैरवी करेंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, सभी से, कि एक गुनाह कोई एक व्यक्ति कर सकता है, उसको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी मिले, लेकिन एक पूरी कौम, एक पूरा धर्म, एक पूरी कम्युनिटी कोई गुनाह नहीं कर सकती। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के बेड़ला गांव में बवाल के बाद जिले के आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाला। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। गांव में प्रवेश करने से पहले पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान अधिवेशन में शामिल हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि ये देश किसी के माँ बाप की जागीर नहीं बल्कि देशवासियों का है। 26 जनवरी में क्या दिया, तो इसलिए मैंने कहा यदि ये घायल हो जाए तो 2 करोड़ और शहीद हो जाए तो 4 करोड़, पुलिस को 2 करोड़, किसान को केवल 1 करोड़। किसान की तो ऐसी होती है, किसान तो बेचारा चाहे जब कमजोर होता ना, और जिसके बल पे ये देश स्वतंत्र रहता है, संसद चलती है और विधानसभाएं, व्यापारी, उद्योग सब काम होते हैं, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो शहीद हो जाते हैं तो उनके सबको एक संदूक का सा बनाए, उसमें रख के फूल डाले और राइफल चला दी। ये हो गया राष्ट्रीय सभा नहीं। उत्तराखंड जन अधिकार संगठन ने अवैध नशे के खिलाफ और सामाजिक तत्वों की अराजकता के खिलाफ पुलिस क्षेत्राधिकारी के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया ज्ञापन।
अवैध नशे और असामाजिक तत्वों की बढ़ती जा रही है लगातार घटनाएं, जिसके चलते ये ज्ञापन सौंपा गया। समय से रामनगर क्षेत्र में जो अवैधता, भूमाफिया, शराब माफिया के लोगों द्वारा जो एक माहौल बनाया क्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि समाज में एक असुविधा यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। जिस क्रम में हम विगत 2 बार हम इस क्षेत्र के कोतवाली में भी गए और यहाँ वरिष्ठ सीओ साहब के वहाँ भी आए थे। हमने इसमें हमने ज्ञापन भी दिया था यहाँ पर। तत्परांत भी यहाँ पर कोई कार्रवाई न होने से आज यहाँ संगठन के लोगों में जो कल मीटिंग बैठी थी उसमें तय किया गया कि अगर इनके द्वारा हम ज्ञापन देंगे हम यहाँ पर, अगर इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं किया गया तो भविष्य में हम एक जन आंदोलन की यहाँ पर तैयारी करेंगे और हमें मजबूरी यहाँ पर सड़क पर उतरना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदारी खाली शासन प्रशासन की होगी। कालाढूंगी तहसील में विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंद लोगों के लिए आए चेक का वितरण किया। लगभग 21 लोगों की बीमारी के इलाज, गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के मुख्यमंत्री राहत कोष से आए चेक वितरित किए गए। यहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष से यहाँ चेक वितरण किया गया है, जिसमें जो बीमारी के लिए सहायता दी जाती है सरकार द्वारा, माननीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, उस तरह के यहाँ चेकों का वितरण हुआ है। हमारे क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत जी के प्रयासों से लगभग 15 से अधिक लोगों को ये चेक वितरण किया गया है, जिसमें बीमारी के लिए लोगों को सहायता प्रदान की गई है। और कुछ चेक परिवार में विवाह, बालिका के विवाह के लिए इस तरह के चेकों का वितरण किया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में खानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को रेफर किया है। भगत सिंह हैं, हरिद्वार निवासी। उन्होंने एक जनहित याचिका यहाँ फाइल की है। उसमें ये मेल एलिगेशन लगाया गया है कि जो विधायक खानपुर उमेश कुमार हैं, उनको जो Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी सरकार ने दी है उसको वापस लेने के लिए यहाँ पर एक याचिका दायर की है। पिछली डेट पर न्यायालय ने उमेश कुमार को और उनकी पत्नी को नोटिस इशू किया था। इसमें आज सुनवाई थी, तो इसमें आज एक माननीय न्यायाधीश ने अपने आप को इस मामले से अलग किया है और इसमें आगे की सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित की है दूसरी बेंच में। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के सभी राज्यों में महाजनसंपर्क अभियान का संचालन किया जा रहा है और जन जन को सरकारी नीतियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री है, कर्मयोगी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यदि कोई गलती करता है तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने तो कठोर कानून भी बना दिया है। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का भी कठोर कानून बना है। कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। अब जिहाद जैसा मुद्दा आपने बोला है वो नहीं चलने वाला है। डोईवाला में लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आया। लड़की को समुदाय विशेष के युवक ने शिकार बनाया और जहां हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष से हड़कंप मचा। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में लिया। लड़की का तो नाम लेना सही नहीं रहेगा, पर फिर भी यह है कि हम लड़की की डोईवाला की है और हमें आज ही पता चला कि ऐसी बात है कि लड़का दबाव बना रहा है उस पर और मामला लव जिहाद का है। और हम यह है कि हम कह नहीं सकते कि लड़की की गलती हो, क्योंकि कितने बार हम देखते हैं कि लड़का जालसाजी करते हैं, मतलब फंसाते अपनी बातों पे। उच्च न्यायालय उत्तराखंड के मार्गदर्शन में 18 जून से प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जिला न्यायाधीश ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से जुड़ने की अपील की। नहीं होगी तब तक ऐसे आप डस्टबिन 50 लगा लीजिए, डस्टबिन रखने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली इसमें पब्लिक को ही जागरूक होना पड़ेगा कि हम गंदगी फैलाने के तौर तरीके, उसमें अवेयरनेस आए। किस तरह के कूड़े को हम किस तरह से अलग करें, कौन सा बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, कौन सा गीला कूड़ा है, कौन सा सूखा कूड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक उसका निस्तार फाइनल एंड पॉइंट पर नहीं होगा तब तक तो कूड़े के ढेर लगते चले जाएंगे। तो इन चीज़ों पे धीरे धीरे पॉलिसीज बनेगी, तो उसी को जागरूक करने के लिए अभी एक छोटा सा अभियान है। जब ये महाअभियान सफल होगा तो आगे आगे ऐसे अभियान और चलाए जाएंगे। अल्टीमेटली सफलता तभी मिलेगी जब हर आदमी जागरूक होगा। और पूरी तैयारियां उसमें चल रही हैं।
तो 18 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट परिसर से ही 8 बजे उसको फ्लैग ऑफ करके शुरू करेंगे। इससे पहले भी जगह जगह विभिन्न स्तर पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घबराहट के चलते लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा सके। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।